बात करें, हाईली स्किल्ड की बात करें तो यहाँ पे 12,000 रुपया दिया जाता है प्रति माह हाईली स्किल्ड को। और अगर दिल्ली की यूटी की बात करें तो 19,291 रुपये वहाँ पे दिए जाते हैं। तो यानी कि अगर आप देखें कि लगभग डबल जो है दिल्ली की यूटी में अनस्किल्ड, स्किल्ड और जो हाईली स्किल्ड है उसको जो वेजेस दिए जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और दिल्ली की यूटी के अंदर, तो उसका आपने डिफरेंस देखा कि लगभग डबल है। तो हम यहाँ की यूटी सरकार को कहना चाहते हैं कि आपको भी, अगर आप वाकई ये समझते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पार्ट एंड पार्सल पूरे तरीके से हिंदुस्तान का हो गया, अटूट अंग बन गया, लेकिन अगर लीगली आप कहते हैं कि अटूट अंग बन गया तो फिर कानूनी तरीके से जो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून हैं आज तक जिनका बेनिफिट हमें हमारे लोगों को होता है वो हमारे पे लागू क्यों नहीं है। आज ही हमारा जो डेली वेजर पीएचई में काम करने वाला जो डेली वेजर है आज भी उसको 6,700 रुपया मिल रहा है। अगर वही काम दिल्ली में करता है तो उसको 15,000 रुपये मिलता है, 15 या 16,000 रुपये मिलता है। तो ये हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ ज़्यादती है। और इस महंगाई के दौर में ये बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए अपने बच्चों का पेट पालना, अपने बच्चों को स्कूल भेजना, अपने बच्चों के लिए दवा दारू का इंतज़ाम करना। तो इसलिए मैं यहाँ की यूटी सरकार को कहना चाहूँगा, जिस तरीके से दिल्ली की यूटी के अंदर या बाकी यूटी और बाकी देश के अंदर जिस तरीके से मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करके उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरी को बढ़ाया गया है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ाना होगा। तभी हम समझें कि वाकई हम पूरे तरीके से, कानूनी तरीके से हम हिंदुस्तान का अटूट अंग हैं और पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून हमारे पे आज लागू होता है। ये तभी समझेंगे जब जिस दिन इस तरीके के कानून भी लागू हों जिससे हमारे लोगों का बेनिफिट हो। देखिए, पिछले कई वर्षों से हमारे जितने भी डेली वेजर हैं, डेली रेटेड वर्कर्स हैं, वो अक्सर ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट जो नेशनल लेवल पे, यूटी लेवल पे लागू है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए। क्योंकि एक समय था कि जब जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जिसमें आर्टिकल 370 लागू था और एक स्पेशल स्टेटस होने के नाते यहाँ का, इसकी जम्मू कश्मीर के मुतल्लक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता था। और देश की पार्लियामेंट जब कानून नहीं बना सकती थी तो नेचुरली अब देश के जो लॉज हैं, मैक्सिमम लॉज जो हैं, वो यहाँ पे लागू नहीं होते थे। तो उस वक्त हम शिकायत भी नहीं कर सकते थे कि हमें शिकायत थी, हमें जम्मू कश्मीर की जो लोकल सरकार है इसके ऊपर शिकायत रहती थी कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो नेशनल लेवल पे है वो हमारे पे लागू नहीं करती है। लेकिन आज 2005 अगस्त 2019 के बाद हम पूरी तरह से हिंदुस्तान के पार्ट एंड पार्सल हो गए, पूरी तरीके से अटूट अंग बन गए कानूनी तरीके से। और हर तरीके से मैं ये कहूँगा कि हर तरीके से हम भारत का अटूट अंग बन गए। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जम्मू कश्मीर का यूटी और दिल्ली की यूटी का अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पे और यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस हमारे जो लोकल लोगों को, जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें उनको जो दिए जाते हैं उसमें अगर डिफरेंस देखेंगे आप तो हैरानगी होगी। और इस महंगाई के दौर में हमारे जो डेली वेजर्स हैं वो किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट कैसे पाल रहे हैं, वो शायद वही जानते हैं या उनका भगवान जानता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं 2-3 एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि जैसे जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लोग जो काम करते हैं मिनिमम वेजेस के एक्ट किसी डिपार्टमेंट में या प्राइवेट में, तो उनको 6,750 रुपया प्रति महीना दिया जाता है। अनस्किल्ड को 6,750 रुपया प्रति माह दिया जाता है। जबकि अगर दिल्ली की बात करें, हमारी तरह यूटी है और हम पूरे तरीके से, मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अटूट अंग हैं, तो वहाँ 15,908 रुपया, यानी कि 6700 से 1500, दुगना, लगभग दुगना। इसी तरह से अगर स्किल्ड की बात करें तो हमारे यहाँ स्किल्ड को अगर 10,500 रुपया दिया जाता है तो ये दिल्ली की यूटी में 17,537। और इसी तरीके से अगर तीसरी कैटेगरी की